आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन के 7th लेसन में हैं और इसमें डिस्कशन करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया रिलेशनशिप जब साइड्स में कुछ डायग्राम्स बनाए जाते हैं। साइड्स का मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। और जो हमने स्केल फैक्टर सीखा, जो हमने सीखा कि सिमिलर फिगर्स में एरिया रिलेशनशिप किस तरह से होती है, उसका एक बेहतरीन एप्लीकेशन आप देखोगे और उसके साथ में आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा जो मेंसुरेशन के सवाल होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लेसन को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और इस क्लास के बाद आप बहुत कंफर्टेबल फील करने लगोगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक अपलोड का नोटिफिकेशन एक्चुअली आपको मिलता रहे। साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो लोगों को शेयर करें, नहीं आता है तो ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज आपके सामने है और मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था पाइथागोरस ट्रिपलेट तो भी मैंने ABC लिखा था। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो c स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखो, ABC तो लेंथ कंपोनेंट है भाई, ए स्क्वायर एरिया कंपोनेंट, बी स्क्वायर एरिया कंपोनेंट, क्योंकि लेंथ इनटू लेंथ को एरिया बोलते हैं। आप ऐसे रिलेट करो भाई कि ये मीटर 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 होगा तो ये मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, एरिया कंपोनेंट। तो जरा देखते हैं कि ABC आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए स्क्वायर को मैं यहाँ अगर देखूँ तो ए स्क्वायर क्या है? अगर मैं ए लिख रहा हूँ इधर तो आप कहोगे साइड ए का एक स्क्वायर बना दो। इधर थोड़ा सा एक बेहतर स्क्वायर में ड्रॉ करता हूँ, नहीं भी लग रहा है स्क्वायर की तरह तो मान लें, ठीक है, कि ये हो गया साइड ए का स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं। ऐसे ही जो साइड बी का स्क्वायर होगा, अगर मैं इधर बनाऊँ, बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, जो बी स्क्वायर इसमें दिया हुआ है तो ये तो बी स्क्वायर हो गया। फिर अगर मैं सी स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या होगा? जगह थोड़ी कम पड़ेगी सर, समझ लें बस कि ऐसे आगे एक्सटेंड करके ना एक साइड सी का भी स्क्वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसका एरिया कहलाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया कहलाएगा बी स्क्वायर और इसका एरिया कहलाएगा सी स्क्वायर। इसका मतलब मैं आपको यहाँ से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अलग अलग साइड्स पे आप उसी साइड का एक स्क्वायर क्रिएट करो तो क्या होता है, आप देखो कि जो परपेंडिकुलर्स पे स्क्वायर्स बनाए गए इधर और इधर, उनके जो एरिया का सम होगा वो हाइपोटेन्यूज पे बने हुए स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। यही तो मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर का। तो ये एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम की, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो वो रेस्पेक्टिव एरिया कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर्स के एरिया कंपोनेंट्स हैं और सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का एरिया कंपोनेंट है। बट सवाल ये कि जो हमारी क्वेस्ट ऑफ लर्निंग है, जो हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी, सिमिलर फिगर्स एंड ऑल, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे ज़्यादा कुछ जान पाएंगे। ज़्यादा क्या है, आप ध्यान से समझें कि क्या ये रिलेशनशिप जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर अगर हमने ड्रॉ किया तो यहाँ जो स्क्वायर बना है इस परपेंडिकुलर पे उसका एरिया प्लस जो बेस पे स्क्वायर बना उसका एरिया का सम जो होगा विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहता हूँ कि क्या ये इसी के लिए सही है। मैं कहूँगा चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि क्या ये स्क्वायर्स के लिए सही है या किसी और डायग्राम के लिए भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा काम कर देना, चलो कोई और डायग्राम बना दे। जैसे मैंने कहा चलो इक्वल ट्रायंगल बना लो, तो आपने कहा इस साइड को लेके मैंने एक इक्वल ट्रायंगल बनाया, इस साइड को लेके भी मैंने एक इक्वल ट्रायंगल बनाया, इस साइड को लेके भी मैंने एक इक्वल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ऐसे करके ये साइड आपने कहा ए है, ये साइड बी है और ये आपने साइड कहा सी है। तो अब ज़रा वेरीफाई करते हैं कि ये साइड ए वाले इक्वल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए √3/4 तो सब में आएगा। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा? √3/4 बी स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? √3/4 सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो आप कि √3/4 बस ऐड हुआ है, जो स्क्वायर का एरिया हम लिख रहे थे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर सब में √3/4 लग गया तो अभी भी वो रिलेशनशिप होल्ड ट्रू करेगी। वो रिलेशनशिप क्या होगी कि अभी भी अगर हम इस इक्वल ट्रायंगल को देखें, मैं इक्वल ट्रायंगल ड्रॉ किया है मैंने साइड ए पे, इक्वल ट्रायंगल ड्रॉ किया साइड बी पे, इक्वल ट्रायंगल ड्रॉ किया साइड सी पे, तो जो इक्वल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ परपेंडिकुलर्स पे उनके एरिया का सम, जो इक्वल ट्रायंगल बना यहाँ पर साइड में
उसके सम के उसके बराबर हो रहा है, मतलब इसका सम जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो आप कहोगे अरे ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी सही हो गया। तो अब देखिए ये दोनों के लिए सही क्यों हुआ, इसको मैं जरा आपको ध्यान से समझाता हूं। देखिए जब भी मैं बात करूंगा आपसे कि आप यहां एक डायग्राम, एक फिगर ड्रॉ करो और सिमिलर डायग्राम यहां ड्रॉ करो। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, अगर यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, अगर यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही मैंने सिमिलर डिफाइन किया था कि सिमिलर का मतलब हो गया सर्कल है तो ये सर्कल से बात कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तभी तो सिमिलरिटी की बात होगी। सिमिलर हमने कहा था जूम इन जूम आउट करके वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो वो तभी होगा ना जब वो सिमिलर हो। अगर आपको ध्यान हो सर्कल सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको सेमी सर्कल तो यहाँ भी ये सेमी सर्कल होगा। ठीक है, ये अगर स्क्वायर हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब ये देखिए क्यों हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर कि एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट। अब अगर यहाँ पर और यहाँ पर एक दो सिमिलर फिगर्स हैं और यहाँ भी वही सिमिलर फिगर है, इक्विलेटरल इक्विलेटरल इक्विलेटरल, तीनों सिमिलर फिगर हुए, तो सिमिलर फिगर में अगर मुझे करेस्पॉन्डिंग जो साइड है, ये ए है, ये बी है और ये आपकी सी है। ठीक है, और आपको पता है कि एरिया हमेशा लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट होता है। तो आप जरा मुझे बताओ कि जब भी मैं एरिया इसका और इसका निकालूंगा तो मुझे पता है कि एक करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, साइड रेशियो ए रेशियो बी है सॉरी। तो इन तीनों का जो साइड रेशियो होगा तीनों ट्राइंगल्स का, ये ए रेशियो बी रेशियो सी आने वाला है। तो जो एरिया रेशियो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। और आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो आप अगर इसको के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर और के सी स्क्वायर लिख भी लो तो वो रिलेशनशिप अभी भी होल्ड ट्रू करेगी कि यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरियाज के सम के बराबर होगा। आपको पता है क्या है, अब मैंने आपको लिमिटलेस बना दिया। कैसे, अब आप कहोगे इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं परपेंडिकुलर्स पे और जो आपका हाइपोटेनस है उस पे सिमिलर ज्योमेट्री, सिमिलर डायग्राम ड्रॉ करूं तो जो डायगोनल पे ज्योमेट्री होगी उसका जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों के सम ऑफ एरियाज के। मैं कहूँगा बात तो आपकी सही है, तो आप कहोगे अच्छा चलिए इसको वेरीफाई कराओ। तो मैंने कहा काम करते हैं ना, अब ट्रायंगल हो गया, आपका स्क्वायर भी हो गया, अब कुछ बड़ा बनाते हैं ना। तो बड़ा बनाने के लिए आपने कहा हेक्सागन बना दो, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सागन बनाते हैं। देखो मैं आपको खिल सवाल लगाना नहीं सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको सवाल बनाना भी सिखाऊंगा। देखो भयानक लग रहा है कि नहीं, ऐसे करके यहाँ हेक्सागन बना तो इस हेक्सागन का कुछ एरिया होगा, फिर आप ना इसी पे यहाँ भी हेक्सागन बना लो, जैसे भी बनाना है हेक्सागन बना लो। ठीक है, इधर भी हेक्सागन बना लो, अब इतनी जगह नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, और यहाँ भी आप हेक्सागन बना लो। ठीक है, तो आप जब हेक्सागन बनाओगे ना सर, अगर आपने हेक्सागन यहाँ बनाया और आपने हेक्सागन ऐसे करके कंटिन्यू करके आप इस हेक्सागन को यहाँ भी क्रिएट करोगे, तो जब हेक्सागन आप यहाँ बनाओगे, हेक्सागन आप यहाँ बनाओगे, तो फिर से यही होगा कि यहाँ वाले हेक्सागन का एरिया प्लस यहाँ वाले हेक्सागन का एरिया इज इक्वल टू यहाँ वाले हेक्सागन का एरिया। और हेक्सागन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये सिमिलर हेक्सागन होने चाहिए। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह के जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किए जा सकते हो, सिमिलर। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग साइड हो। तो यूजुअली हम यहाँ बात करेंगे रेगुलर हेक्सागन की, ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी आसान रहें। रेगुलर हेक्सागन ले लो, रेगुलर हेक्सागन यहाँ ले लो आप, और रेगुलर हेक्सागन आप यहाँ ले लो। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, इसका एरिया प्लस इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया इज इक्वल टू दिस हेक्सागन का एरिया। आप कहोगे रेगुलर ऑक्टागन भी ले सकते हैं, बिल्कुल, और भी ले सकते हैं, 12 साइड वाला भी ले सकते हैं, बिल्कुल, 100 साइड वाला भी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर कहोगे अब आप बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 6 साइड 7 साइड 8 साइड 9 साइड 10 साइड 11 साइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब आप लगभग इनफाइनाइट साइड पहुंच जाओगे तो क्या होगा, ये पॉलीगन क्या बन जाएगा, सर्कल। समझ रहे हो, सर्कल कुछ भी ले सकते हो, बस सिमिलर होना चाहिए। तो ये सिमिलर का मतलब ऐसी गलती मत कर देना। देखो ध्यान से, अब जैसे आपने कहा सिमिलर लेना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने कहा मैं यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो देखो, 2 राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके सामने है ना, तो वो सिमिलर तभी होंगे जब 90 डिग्री के अलावा भी एक एंगल बराबर प्रूफ करो आप। 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि सिमिलर का मतलब सिमिलर होना चाहिए वो, बस ये और ये तीनों अगर आपने सिमिलर ड्रॉ किए तो यहाँ वाला जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर होगा।
ये मैंने आपको समझाने की एक कोशिश करी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एक लेंथ कंपोनेंट का रेशियो मुझे पता है सिमिलर ज्योमेट्री में, जहाँ पर ये तीनों साइड ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। अगर मुझे मालूम है तो मुझे क्या ही तकलीफ है, अगर मेरा साइड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया, लेंथ कंपोनेंट रेशियो, तो एरिया रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर होगा ही होगा। और मुझे पता है कि यहाँ पर अगर ए, इसको मैं मान लेता हूँ के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर और के सी स्क्वायर, और ये मुझे पहले से ही मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये चीज़ हमेशा सही होगी। तो ये था आपका कि मुझे डिस्कशन करना था कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ। अब देखिए इस पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल बनते हैं जो आपको देखने में भयानक लगते हैं, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर चार ड्रॉ किए हुए हैं मैंने ट्राइंगल, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ अलग अलग ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप इक्विलेटरल 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 बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ वाला एरिया इन दोनों एरियाज़ के सम के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपने क्या बनाया, यहाँ पर आपने लेट्स से स्क्वायर 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 बनाया, तो वो तो सबसे पहले दिखा चुका हूँ। हेक्सागन बना सकते हो, रेगुलर पेंटागन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इवन सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको मन है तो आप यहाँ सर्कल बना लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए मैं सर्कल वाले केस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनते हैं, जैसे ये केस है। अब देखो यहाँ पर आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली सर्कल, आपको सेमी सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जिसमें किया क्या गया है कि ये आपका डायामीटर है, इस वाले ब्लू वाला सर्कल जो आपको यहाँ दिख रहा है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त जो आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर ये है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर साइड है, दूसरे का डायमीटर क्या है, दूसरी परपेंडिकुलर साइड है, क्या बनाया गया, सेमी सर्कल। यहाँ पर देखो इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, ये वाला आपका हाइपोटेनस है। अब देखो यहाँ पर जब हम सर्कल की बात करते हैं या सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो देखो तीनों जगह सेमी सर्कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिमिलर हुआ, क्योंकि सेमी सर्कल में एक ही कंपोनेंट लेंथ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, वो है रेडियस, समझ रहे हो आप, रेडियस ही एकमात्र लेंथ कंपोनेंट होता है। तो यहाँ तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है वो करस्पॉन्डिंग वाली साइड्स के बारे में, है ना। जब सर्कल की बात कर रहे हैं हम, तो सर्कल में तो एक ही डिफाइनिंग कंपोनेंट होता है, वो होता है रेडियस या डायमीटर। तो तीनों के डायमीटर इटसेल्फ क्या हो गए हैं, साइड्स हो गई हैं। तो यहाँ भी वो रिलेशनशिप होल्ड ट्रू करेगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ब्लू वाला सर्कल है इसका एरिया, ये जो ग्रीन वाला सर्कल है इसका एरिया, इन दोनों का अगर आपने सम निकाला, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, इस ब्लू वाले सेमी सर्कल अर्धवृत्त का एरिया, मतलब मैं अगर इसकी बात करूं ये वाला ब्लैक वाला, और इसका एरिया मैं बात करूं, ठीक है। तो ये मैं अगर कहूं कि ये मेरा ब्लैक शेडेड जोन जो अभी मैंने आपके सामने दिखाया है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे देखो ये रेड वाले शेडेड जोन के एरिया के बराबर होगा। ज़्यादा दिमाग ही लगाना नहीं, क्योंकि तीनों क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। अगर सिमिलर फिगर्स होती हैं तो मुझे पता है इसको डायमीटर लेके आपने सेमी सर्कल बनाया, इसको डायमीटर लेके आपने सेमी सर्कल बनाया, इसको डायमीटर लेके आपने सेमी सर्कल बनाया, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना है इसका एरिया जो होगा वो आपका ये परपेंडिकुलर पे जो सेमी सर्कल बना हुआ है ये ब्लू वाला, और ये जो ग्रीन वाला आपका सेमी सर्कल है ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये वेरी मच क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा इस डायग्राम में पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा इस डायग्राम को थोड़ा सा कहते हैं ना मिरर इमेज लिया जाए, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल बन जाता है जो अंडरस्टैंडिंग के साथ आप डायरेक्टली मार्क कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने आपको लर्निंग बस यही दी है कि जो हमने पीछे आपको समझाया है उसी का एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि सेमी सर्कल के केस में ये ऐसे होगा, इन दोनों के सेमी सर्कल्स के एरिया का सम इसके बराबर होगा, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो जरा इधर इस केस को कि अगर ये वाला जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर ये डायमीटर है और ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल ये डायमीटर, इसका सेंटर यहाँ होगा मिडिल में, और आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, ठीक है, अगर भाई कोई सर्कल आपने ड्रॉ किया, यहाँ आपको पता है ये इसका सेंटर होगा मिडिल पॉइंट, तो यही सर्कम सेंटर भी होता है। ये 2 पॉइंट है जो सर्कल पास कर रहा है, ये तीसरे पॉइंट से भी पास करेगा यहाँ से। अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूँ, इसी डायग्राम में अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूँ आपकी थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए, तो ये सर्कल कंप्लीट होकर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ये हाफ पोर्शन था, अब ये हाफ पोर्शन और आ जाएगा, मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि जो ये वाला रेड वाला सर्कल सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, इसका जो भी एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है, और ये क्या है, ये बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है उस कंप्लीट सर्कल का, तो ये भी एक सेमी सर्कल हुआ। अगर मैं इस पोर्शन में फोकस करूँ केवल इस साइड में, ये भी पूरा सेमी सर्कल हुआ आपका। तो अब देखो ये जो रेड मैंने ऐसे मार्क किया ना यहाँ पर, इसका एरिया और इसका जो मिरर इमेज लेके ये मैंने फॉर्म किया है, या रिमेनिंग पोर्शन आप कह लो इस सर्कल का, सर्कम सर्कल का,
ये बराबर होंगे। यानी यहाँ पर जो रेड सर्कल का एरिया आपको इस साइड भी दिख रहा है ना ऐसे, ये भी क्या होगा, ये उसी हाइपोटेनस पे बनने वाले सेमी सर्कल के एरिया के बराबर है। यानी अभी मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ये वाला रेड जोन हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं ये वाला रेड जोन हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरा कंसर्न सपोज करो अभी ये है कि मेरे पास ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें मान लिया ये ऊपर वाला डायग्राम नहीं दिया है, ये मान लो ये डायग्राम हटा दो, ये नहीं दिया हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप विजुलाइज करके देख सकते हो कि अगर इस वाले सर्कल को आपने टर्न किया इसके अराउंड, अगर आपने टर्न किया तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपको, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, और आपको पता है कि उसका जो एरिया होता है वो इन दोनों के सम के एरिया के बराबर होता है, तो सेम चीज़ यहाँ भी होल्ड ट्रू करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये इसी का मिरर इमेज लेके इस हाइपोटेनस के अलाउंग अगर मिरर इमेज लेते हैं तो हमें ये वाला सर्कल इस फॉर्म में मिल जाएगा, जिसका एरिया वही है, इसी वाले सेमी सर्कल के एरिया के बराबर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, आपको मैंने ये पूरा सर्कल ड्रॉ करके दिखाया, फिर मैंने ये वेरिएशन आपको दिखाया, ठीक है। ये वेरिएशन मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, इस सेमी सर्कल को ये वाला पोर्शन ना दिखा के ये दिखाएंगे, ये कुछ नहीं है, इसका मिरर इमेज है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि ये ऐसे इसको रंग दिया जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, और आपसे बोलेंगे इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है आपको, ठीक है। और कुछ साइड भी प्रोवाइडेड हो सकती है कि आपको ये साइड दी जाए कि ये 5, 12 और 13 है, मान लिया, ठीक है, कि ये 5, 12, 13 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो ब्लू वाला सेमी सर्कल है उसका डायमीटर आपको दे दिया गया कि ये है, इस ग्रीन वाले सेमी सर्कल का डायमीटर ये है, ठीक है, और ये जो रेड वाला सर्कल है इसका डायमीटर क्या है, हाइपोटेनस है, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। तो मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा ठीक से समझाता हूँ, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को दोबारा देखने में और करने में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन अभी आपके सीजीएल एग्जाम में भी आया था, और जो मैंने अभी प्रीवियस डिस्कशन किया है उसके बाद आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, जब मैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहा था, पेपर डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको करवाया था, और मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। वो स्टेटमेंट आपको अभी वेरीफाई हो जाएगा, जो स्टेटमेंट उस टाइम पे दिया था पूरा सॉल्व कराने के बाद, कि अगर आपको ये सिचुएशन नहीं भी पता है तो भी आप वो क्वेश्चन आराम से लगा सकते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उसमें जो रेडियस दिए थे वो सारे रेडियस कंपोनेंट 7 के मल्टीपल्स में दिए थे, 7 के मल्टीपल्स में दिए हैं, स्टैंडर्ड सर्कल का इस्तेमाल करके आराम से आंसर आ रहा था, ठीक है। पर इसको देखिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैसे करेंगे, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा वो समझते हैं आप ध्यान से। अब देखो जरा यहाँ पर ये वाला जब क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, जो भी ब्लैक कलर से शेडेड है वो एरिया निकालना है आपको। इसकी अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको पहले ही दी है। अब जरा एक काम करता हूँ मैं इस पॉइंट को ए, बी और सी बोलता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है, और मैं इसको देता हूँ ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर ए सी है, ए बी डायमीटर है इस ब्लू वाले सर्कल का, बी सी डायमीटर है इस ग्रीन वाले सर्कल का, और मुझे इसका एरिया निकालना है। आपको एक चीज़ तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझा रखी है। क्या समझा रखा है? कि जो भी ये रेड सर्कल का एरिया होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो भी ये रेड सर्कल का एरिया होगा, रेड सेमी सर्कल का एरिया एक्चुअली कहना चाहिए मुझे। सो रेड सेमी सर्कल का एरिया किसके बराबर है? ब्लू सेमी सर्कल के। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूँ कि ये ब्लू प्लस ग्रीन के बराबर होने वाला है, ब्लू प्लस ग्रीन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे इस ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो अब जरा थोड़ी सी शुरुआत करते हैं इसको करने की, और थोड़ा सा मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैं इसको जोन वाइज थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ अभी, कि आपको कोई तकलीफ ना हो। इसको मैं बोलता हूँ जोन 1 और इसको मैं बोलता हूँ जोन 2। तो अगर मैं इस ब्लैक रीजन का एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ? मैं निकालना चाहता हूँ 1+2, ठीक है, 1+2 निकालना चाहता हूँ। अब देखिए जो रेड सर्कल हमारा है ये वाला, इसमें ये पोर्शन को मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए 3, और इस पोर्शन को मैं बोल देता हूँ 4, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ 5। तो 1 2 3 4 5 रीजन्स हो गए जितना इसमें बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं रेड सर्कल की बात करूँ, रेड सेमी सर्कल की बात करूँ, रेड अर्थ विड्थ की बात करूँ, तो इसका टोटल एरिया क्या होगा? 3 + 4 + 5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 + 4 और +5 लिख दिया यहाँ पर। कि ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? ये वैल्यू आ रही है आपकी 3 + 4 + 5 के बराबर आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये जो ए की वैल्यू होगी, ये सॉरी जो ब्लू की वैल्यू है, ब्लू सेमी सर्कल की जो वैल्यू है, ये किसके बराबर आ रही है? ये आ रही है आपकी 1 है ना, +3 के बराबर है। अगर आप ब्लू सेमी सर्कल ध्यान से देखें यहाँ ए से लेके बी तक डायमीटर वाला, तो 1 + 3 आ जाएगा टोटल सेमी सर्कल का एरिया अगर लिखना है।
साथ में देखिए जो BC डायमीटर वाला है ग्रीन सेमी सर्कल है, उसका टोटल एरिया क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा 2+4। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2+4, ये बराबर होगा, ये हमें पहले ही पता है। अब जब मैंने कहा कि ये बराबर होगा तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब देखो आपका बचा क्या, आपका ये बचा कि 1+2 जो आपका है वो 5 के बराबर होगा। ये 1+2 जो आपका है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो 1+2 क्या है जो हमें चाहिए, और 5 क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायाग्राम में ये जो सर्कल्स के द्वारा इंटरसेक्टेड एरिया है सेमी सर्कल्स के द्वारा, अगर इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा, इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा और इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा, उसको उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो 1+2 रीजन का एरिया है वो कुछ नहीं है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था जब मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था। मैंने लास्ट में ये चीज़ बोली थी कि जब सारा मैंने आपको कैलकुलेशन कराया था, क्योंकि आपको ये चीज़ तब पता नहीं होगी, तो मैंने ये चीज़ लास्ट में बोली कि देखो इसका एरिया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ गया। वो चीज़ मैं आपको आज समझा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको पूरा मैनुअली कैलकुलेट करके दिखा दिया था, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर हो गई, यानी ये स्टैंडर्ड फिगर हो गई है आपके लिए, ठीक है, कि इन दोनों का एरिया कभी भी निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। और बाकी इसके पूरी पीछे की कहानी है वो मैंने आपको अच्छे से समझाई है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होना भी नहीं चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपको इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। जैसे कभी भी अगर आपके सामने इस तरह का सवाल आया, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका सम निकालना है अगर, तो ये 5 और 12 साइड दिया हुआ 60/2 30 हो गया। अगर यहाँ पर मैंने कोई और साइड दी होती, मान लिया मैं कहता कि नहीं ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, तो आप कहते 3 4 12/2 कितना हो जाता, 6 हो जाता। बस ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ही होता है, इसका एरिया कुछ नहीं होता है, राइट एंगल ट्राइंगल एरिया का ही सम होता है, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते थे, मैं दूसरा आपको विजुअलाइजेशन करा के समझाता हूँ, आपको और मज़ा आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा का पूरा उधर रिवर्स कर दूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पूरा का पूरा उधर रिवर्स कर दूँ, तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा रिवर्स कर दूँ तो आपको एक चीज़ मालूम है, मतलब इस सर्कल को आप ज़रा विजुअलाइज करो। इस सर्कल में 3 ही कंपोनेंट है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, और क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यही तो 3 पोर्शंस हैं, और ये दोनों पोर्शंस यहाँ भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप उधर ना भी ले जाओ, इधर ही विजुअलाइज करो, ये दोनों पोर्शन आपके इन दोनों सर्कल्स में भी आ रहे हैं, इन दोनों सर्कल्स में भी आ रहे हैं, कॉमन है दोनों में, इसीलिए जो आपका ये शेडेड रीजन का एरिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ रहा है, क्योंकि जो रेड वाला सेमी सर्कल है इसमें एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों रीजन्स तो कॉमन आ रहे हैं इन सर्कल्स के साथ। तो इन दोनों का जब आप सम निकालोगे ना, तो इन दोनों का सम, और ये रीजन तो कॉमन है तो दोनों में आ रहे हैं, ये इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। तो जब हम इस सेमी सर्कल का सम निकालने गए, ठीक है, इस सेमी सर्कल का सम निकालने जाएंगे तो ये तो दोनों में आ जाएगा। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो गया 1+2। इतना आसान हो गया। अब देखिए और भी थोड़ा सा गुड लुकिंग क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, कैसे कितनी आसानी से आप निकाल पाओगे। ये सवाल आपके सामने बना हुआ है, इसमें जितना भी शेडेड रीजन है, ब्लू प्लस ग्रीन, सब निकालना है आपको टोटल। आप कहोगे अच्छा ये तो सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे, कैसे? आप सिंपली विजुअलाइज करो, देखो इसको ऐसे, ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, आपको एरिया निकालना है। मैं कह दूँ मान लिया कि ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है, और मैं बोलता हूँ कि ये साइड ए है और ये साइड इसका बी है, ठीक है। रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल होगा तो ये 90 डिग्री होगा, पहली कंडीशन फुलफिल्ड हुई, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि इसका जो सम होता है ये मुझे पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका और इसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो टोटल शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना था, आपको कुछ करना नहीं है, आप बस केवल विजुअलाइज कर लो। टोटल शेडेड एरिया जो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लैक वाला मत काउंट कर लेना, ठीक है। ये ब्लू प्लस ग्रीन जो शेडेड रीजन का एरिया है, जो सर्कल्स और आपके ये सेमी सर्कल के बीच में हो रहा है इंटरसेक्शन इसका, दैट इज़ इक्वल टू नथिंग बट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो अंदर एरिया रेक्टेंगल का है वो उसी के बराबर होगा। इसको कहीं कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछला केस समझ लिया जो मैंने आपको समझाया, तो बस उसी का एक्सटेंशन है ना, उसी का क्या किया गया है, उसी का एक्सटेंशन किया गया है, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इतनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बिना किसी समस्या के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना सीखा होगा, थोड़ा एनालिसिस करना सीखा होगा,
और एक स्टैंडर्ड केस हमने डील किया है जहाँ पर आपको ये पता चला होगा कि क्वेश्चंस को मतलब कई बार क्या होता है ना कि कुछ एरियाज बराबर होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं, तो आप इसको अगर डायरेक्टली करना शुरू कर दो तो शायद आपको लगता है कि मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इसमें क्या ही रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये लेसन में मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ ज़रूर मज़ा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सबको बताएं कि मेंसुरेशन की कोई सीरीज चल रही है, इसको फॉलो करें, आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।